हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त अरविंद यादव आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है नल, पाइप और टंकी। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए सवाल। ठीक है, तो इसके लिए दो फार्मूले हम आपको बताएंगे। एक फार्मूला है AB/A+B। ये उस समय अप्लाई करेंगे जब दो नल चल रहे हों। एक अलग टाइम में उस टंकी को भर सकता है और दूसरा कुछ अलग टाइम में उस टंकी को भर सकता है, और दोनों नल उस टंकी को भरने के लिए ही लगाए जाते हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला होगा AB/A-B। इसमें A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, यानी A हमेशा उसको मानेंगे जो बड़ा होगा दोनों में से। ठीक है, ये उस समय लागू होगा जब एक नल भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है। ठीक है, ये चीज अब उदाहरण से देखते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। तो दोनों नल टंकी को कितने समय में भरेंगे? यहां पर दोनों नल भर रहे हैं, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? AB/A+B, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया A है 10, B है 20। A होता है पहली पाइप द्वारा जो लगा कुल समय, और B होता है दूसरे पाइप द्वारा लगा हुआ कुल समय, बटे A+B। A+B करेंगे 10 + 20। ठीक है, टोटल हो जाएगा ऊपर 10 × 20/30। पहले इसको जोड़ लेंगे तब काटना शुरू करेंगे, नहीं ऐसे जो 10 से 10 काट दो, 20 से 20 काट। ठीक है, तो ये इससे इसका 0 कट दिया, बचा कितना? 20/3। इसको लिखेंगे 6 सही 2/3 मिनट। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये फार्मूला हमारे लिए कठिन है, तो उसके लिए करें क्या? पहले हम इस पहली जो नल है उसके द्वारा 1 मिनट में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में कितना टंकी भरेगी। 10 मिनट में पूरी भरती है, तो 1 मिनट में 1/10। दूसरा पाइप 20 मिनट में पूरा भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20। दोनों का एलसीएम आ गया 20। 10 दूनी 20, 20 से कम 20। तो ये जो 1 मिनट में दोनों पाइप द्वारा भरा गया, दोनों नल द्वारा भरा गया पार्ट हो गया 3/20। अब जो 1 मिनट में भरा गया पार्ट होता है वो टंकी को पूरा भरने में लगने वाले समय का उल्टा होता है। फिर से कहते हैं, 1 मिनट में जितना भी पार्ट भरा जाता है दोनों नल द्वारा, वो टंकी पूरा भरने में जितना समय लगता है उसका ये उल्टा होता है। ठीक है, चाहे दो लोग कोई काम कर रहे हो, अभी जैसे हमने काम समय चाल समय में बताया था कि जो पूरा 1 घंटे में या 1 दिन में जितना पार्ट किया जाता है वो पूरा टाइम लगने का उल्टा होता है, पार्ट समय का उल्टा होता है। तो इसको पूरा समय कितना लगेगा? समय लगेगा पूरा 20/3। ठीक, इसमें भी भाग देंगे तो 3 × 18, 6 सही 2/3। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, इतना मिनट। ठीक है, जो भी तरीका आपको सही लगे, आसान लगे, उससे आप इसको हल कर सकते हो। एक उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा है A नल किसी पानी की टंकी को 20 मिनट में भरता है और B नल उसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। तो दोनों नल एक साथ चालू करने पर टंकी कितने समय में भरेगी? तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको पहले से बताया था कि अगर एक भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगता है? AB/A-B। और जिसमें हमने ये भी बताया था कि A हमेशा बड़ी डिजिट ली जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB यानी 20 × 40/40 -20। ठीक है, अब इसको घटा के लिखेंगे जब, तो 20 × 40/20। 20 से ये 20 काट दिया, तो कितना बच गया? 40 मिनट। 40 मिनट लगेगा पूरा भरने में उसको। ठीक है, इसको एक तरीके से और लगा सकते हो। पहले आप A टंकी द्वारा 1 मिनट में भरा हुआ भाग निकाल लीजिए, तो 1 मिनट में भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा? 1/20। B टंकी द्वारा वो खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1/40।
दोनों का एलसीएम निकाल लिया, 40 आ गया। ठीक है, अब 20 दूना 40, 40 एकम 40, यानी 1 मिनट में जो टंकी द्वारा भरा हुआ, क्योंकि ये भरा हुआ भाग है, ये खाली किया हुआ भाग है, तो 1 मिनट में भरा भाग कितना बचा, 1/40 बचा। तो हमने बताया था कि 1 मिनट में जितना भाग भरता है वो पूरे टाइम का उल्टा होता है, यानी ये पार्ट जो है वो समय का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो पूरा समय कितना निकल जाएगा, इसमें 40 मिनट लगेगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि 1 मिनट में भरा हुआ भाग 1/40, इसलिए पूरा भाग 40/1 यानी 40 मिनट। ठीक है, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप करते जाइए। ठीक है, आपको ये तरीका आसान लगता है तो इससे कर लीजिए, ये तरीका आसान लगता है तो इससे कर लीजिए। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नल ABCD किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा और 6 घंटा में भरते हैं। चारों नल एक साथ चलाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, 1 घंटे में, या जिस यूनिट में दिया हो, 1 दिन में दिया हो तो 1 दिन में, हफ्ते में दिया हो तो 1 हफ्ते में, मिनट में दिया हो तो 1 मिनट का, सबका 1-1 मिनट का काम निकाल सकते हैं। तो ए नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा, 1/1, यही तो होगा। बी नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 2 घंटा में भर रहा तो आधा भरेगा ना 1 घंटा में। सी नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, अब वो 3 घंटे में भर रहा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3, 1/3। डी नल द्वारा 6 घंटे में भर रहा है तो डी द्वारा 1 घंटे में, ये सब 1 घंटे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटे में भरेगा कितना, 1/6। तो 1 घंटे में सब कितना भरेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में सब भरेंगे कितना, सबको जोड़ देते हैं, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका लघुत्तम आया 6, 1 छक्का 6, 6 एकम 6, 2 तिहाई 6, 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6। सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9 और 3 12, 12/6, 6 दूनी 12, यानी 2/1 भाग। अब 2/1 भाग से ही अंदाजा लग रहा होगा कि 1 भाग पूरा है और भर रहे हैं 2, ये भाग है ना, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। भाग जो 1 भाग होता है 1 घंटे में जो निकाला जाता है वो समय का, पूरा समय का उल्टा होता है। तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो कितना निकलेगा समय, 1/2 घंटा। ठीक है, इसका कितना हुआ, 1/2 घंटा। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है ए नल किसी टंकी को 6 घंटा में भरता है और बी नल उसी टंकी को 8 घंटा में भरता है। दोनों नल 2 घंटा चलने के बाद ए खराब हो जाता है, ए बंद हो जाता है, तो बाकी खाली टंकी कितने समय में भरेगी। तो पहले चीज, जो इस तरह के काम समय के, चाल समय के सवाल होते हैं, या जो पाइप नल टंकी वाले सवाल होते हैं, उनमें सवाल केवल पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा इतने जितने भी अभी हमने बताए, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण है सवाल को समझना। कितने समय में भरेगी, तो अब भरेगा कौन, जो बचा होगा चालू वही तो भरेगा, यानी बी भरेगा। तो पहले निकाल लेते हैं 2 घंटे में ए और बी ने कितना भर डाला। तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा, कुल जो समय लगता है उसके भरने का, उसका 1/6। तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 2/6। तो 2 घंटे में ए द्वारा भरा गया 2/6, बी द्वारा भरा गया 2/8, क्योंकि वो पूरा 8 घंटा लगाता है ना भरने में बी, तो उसका 2/8। अब जब ये बंद हो जाएगा तो बी ना चलेगा केवल, तो जब बी चलेगा तो मान लेते हैं कि वो x घंटा और चलेगा, और जब x घंटा चल लेगा तो पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम हो जाएगा मतलब टंकी भर जाएगी, यानी एक काम हो जाएगा।
इस तरीके से भी कर सकते हो। हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। अब इसको समझ लीजिए, ए चलता है 2 घंटा और बी चलता है 2 प्लस एक्स घंटा, जो आगे अब वो उसको चलना होगा, तभी तो टंकी भर जाएगी। अब देखिए, इसमें एलसीएम लेंगे 24, 6 चौको 24, 4 दूनी 8 प्लस 8 त्रिक 24, तो 3 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हल कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएंगे ये 24, नहीं सॉरी 8 6 14, 14 प्लस 3x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो 24 इधर चला गया। अब 3x इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ये 24 में से जाके घट जाएगा 14। ठीक है, 3x इज इक्वल टू बचा 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 10/3। 10/3 का मतलब हो गया 3 3 9, 3 सही 1/3 घंटा। तो बाकी जो बची है टंकी, उसको भरने में बी को कितना समय और लगेगा? 3 सही 1/3 घंटा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों नलों द्वारा भरा हुआ भाग निकाल लीजिए, वो भी आसान है, वो देख लीजिए इस तरीके से। ये कितना भरेगा? 2/6। ठीक है, ये बी कितना भरेगा? 2/8। ठीक है, 2/6 2/8, इनको काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए, 1/4 हो जाएगा, इधर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 3 चौको 12, 4 3 12, यानी 7/12 भाग उन लोगों ने कर डाला, भर डाला। अब बचा कितना भाग? बचा भाग इधर लिख देते हैं। दोनों का बचा हुआ भाग, एक पूरी टंकी थी ना, उसमें 7/12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5/12। ठीक है, तो 5/12 किसको भरना है? इसको, 8 वाले को। तो इसकी स्पीड को आपको पता है कि 1 मिनट में कितना भरता है। ठीक है, 1 घंटे में भरे, सॉरी 1 घंटे में भरेगा ये 1/8, तो इसमें 1/8 का भाग दे देंगे, 5/12/1/8 ऐसे करेंगे, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। 5 × 8 5/8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये ऐसे है। ठीक है, तो 5 दूनी 10/3, 10/3 इसमें भी आ गया। 3 3 9, सॉरी कटेगा नहीं, 3 3 9, यानी 3 सही 1/3 घंटा, ऐसे भी आ सकता है। आपको जो सही लगे या जो आसान लगे उससे कर सकते हो, चाहे ये वाला फार्मूले वाला कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। अब यहां देखिए, हमने एक लिखा हुआ एग्जाम्पल, एक नल किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी में छेद हो जाने के कारण अब उसे 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, जब छेद नहीं था तब वो 9 घंटे में भर लेता था, अब छेद हो गया उसमें तो वो 10 घंटे में भर पाता है। तो छिद्र द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? एक चीज पहले हमें यह समझ लेनी है कि वो छिद्र हो चाहे खाली करने वाला कोई नल हो, काम तो बराबर है करेगा ना। तो हम उसको छिद्र को अलग चीज ना समझ लें, हम उसको नल भी तो समझ सकते हैं। हो सकता है कि वो एक दूसरा नल लग जाने के कारण या एक जगह सप्लाई हो जाने के कारण अब उसमें इतना समय ज्यादा लगने लगा। ठीक है, तो उसमें कोई अलग चीज नहीं है, इसको एक सीधे फार्मूले से हल किया जा सकता है। हमने अभी जो बताया था कि जब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो उसमें क्या फार्मूला था? AB/A-B, जहां A हमेशा बड़ी वाली डिजिट रखी जाएगी। ठीक है, तो A क्या है? 10 × 9/10 - 9, तो ऊपर हो गया 10 नहीं है 90/1, यानी कितना मिनट, कितने लग रहे थे? घंटे लग रहे थे, तो 90 घंटे लगेंगे। छिद्र को, अगर उस छिद्र से टंकी खाली करी जाएगी तो 90 घंटे लगेंगे। एक तरीका और देख लेते हैं, हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा लगे। अब ये हमको ये देखना है कि ये जो नल 9 घंटे में भर रहा था, छिद्र हो जाने से उसकी क्षमता घटी कितनी, या उसको काम ज्यादा कितना करना पड़ा। तो पहले 1 घंटे में कितना भरता? जब पहले भरता तो 1 घंटे में 1/9 हिस्सा भरता। ठीक,
अब जब वो छिद्र हो गया तो उसको कितना भरने लगा, 10 घंटे में भरने लगा। यानी 1 घंटे में कितना भरता, 1 घंटे में भरेगा वो 1/10। तो ये जो छिद्र है उसकी कितनी पावर, कितनी सामर्थ्य, कितना वो काम खाली कर सकता है, कितना, तो इसमें से ये 9, 1/9 बड़ा है ना, 1/10 हो गया है उसकी छिद्र की वजह से। तो छिद्र की कितनी देर में खाली कर लेता है ये देखना। तो इसमें घटाएंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है, 9 दहाम 90 और 10 नैया 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, छिद्र जो है 1 घंटे में 1/90 भाग, 1/90 भाग भर देगा या खाली कर देगा, 1/90 भाग। तो अब इसको उल्टा कर दें, यानी 1 घंटे में जितना किया गया कार्य है पूरे समय का, 1 घंटे में जो पार्ट होता है पूरे समय का उल्टा होता है ना। तो 1 घंटे में पार्ट कितना भरा, 1/90, तो पूरा समय कितना लगेगा, 90 घंटा। ये चीज समझ में आ गई ना। अगर ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट करके, कमेंट जरूर किया करो, समझ में आए या ना आए कमेंट करके, आप चाहे हमें प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कमेंट करें, या कोई समस्या हो नहीं समझ में आई उसके लिए कमेंट किया करें, कमेंट जरूर किया करें। अगर ये चीजें आपके लिए उपयोगी लगा करें तो आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब खुद करिए और लोगों को भी बताइए, ताकि ये चीज हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे, ठीक है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। एक लीकेज की वजह से एक हौज आज 8 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है। किसी हौज में, टंकी में लीकेज है तो उस 8 घंटे में वो लीकेज की वजह से खाली हो जाता है। जब कुछ नहीं हो रहा वो लीकेज की वजह से खाली हो रहा। और जब एक नल प्रति मिनट 6 लीटर पानी फेंकता है, पानी उसमें भरने लगता है, जब 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरने लगता है तब लीकेज की वजह से हौज 12 घंटे में खाली होता है। जब उसमें 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरने लगता है तो 12 घंटे में खाली होता है। तो हौज में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, कमाल की बात है। अभी पूछ रहा कितनी देर में खाली होगा, अब पूछ रहा था उस कितनी देर में भरेगा, अब कह रहा कितने लीटर पानी आएगा। तो अब बताइए, थोड़ा सा इसको सवाल को 2-3 बार आप वीडियो को रोक के 2-3 बार आप केवल पढ़िए, पढ़ने में ही उसका आंसर है। इसको लगाने के लिए तो 30 सेकेंड में हम लगा के आपको दिखा देते, क्योंकि भरा जा रहा है और खाली भी हो रहा है। फार्मूला सीधे से एक लगेगा, AB/A-B, ठीक है। A हो गया जो बड़ी डिजिट होगी यानी 12, B हो गया 8, 12 - 8, 12 × 8 बटा 4, 23, 12, 8 3 24 घंटे टाइम आ गया। 24 घंटे में ये भरेगा, ठीक है। कौन भरेगा, ये जो 6 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा था नल, ठीक है। अब 24 घंटे में अगर वो भर लेगा तो 24 को मिनट में चेंज करें, क्योंकि वो प्रति मिनट पानी फेंक रहा है, गुणे 6 का गुणा कर दें तो 6×6 = 360 गुणा 24 और गुणा, अच्छा 360, 24 0 0 24 6 का 144, 24 3 का 72, 14 86, 8640 लीटर उसमें पानी आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि 8640 आपको आंसर चाहिए, आंसर इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज और है कि आपको समझना है कि ये हुआ कैसे, हम यही फार्मूला क्यों लगाएं हर जगह, भाई रट्टा मार के हमें आंसर नहीं निकालना, हमें उसको समझना भी है। अभी जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था कि आप देखिए कि उस ये जो नल चलने लगा, उस नल चलने की वजह से इसकी सामर्थ्य में कितनी कमी आ गई। ये जो हौज खाली करने का टाइम था जो 8 घंटे में कर रहा था वो अब 12 घंटे में कर पा रहा, यानी पहले वो 1 घंटे में कितना खाली करता, 1/8 भाग, ठीक है। बाद में कितने घंटे में खाली करने लगा, 1/12 भाग, ठीक है। तो जो ये अंतर आया है वो अंतर किसका है, ये नल का है। जो अंतर आया वो नल का तो है ना। तो एक इसका एलसीएम ले लीजिए जरा, तो ये आ गया एलसीएम 24, 8 3 का 24, 12 दूनी 24, 1/24 भाग। ये जो नल है 1/24 भाग 1 मिनट में भर रहा है, ठीक। और वो 1/8 अपना खाली कर रहा है हर समय, इस वजह से इतनी देर में खाली होता है, ठीक है। तो अब नल की जो टोटल 1/24 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो ये जो भाग होता है वो कुल भरने में लगे समय का उल्टा होता है। तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा, 24 घंटा।
ये तो हम कई बार लगभग हर सवाल में बोलते चले आ रहे हैं कि 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में किया गया पार्ट पूरा कार्य करने में लगे समय का उल्टा होता है। तो 24 घंटा लगेगा इसको ना, ये टंकी को भरने में इस नल से, ठीक है। तो अब 24 घंटे को मिनट में चेंज कर दिया और मिनट को 6 में गुणा कर दिया, ये 8640 लीटर आ गया। जो भी चीज हो आप उसको समझिए जरूर, रटने की जरूरत नहीं कि फार्मूले के और फार्मूला लगाना पता नहीं आएगा फिट कि नहीं आएगा, हर जगह लगाए पड़े, ठीक है। तो आप उसको समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है, समझ लीजिए, आप सबसे शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करिए, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने एक उदाहरण और लिखा हुआ है, नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, लेकिन तली में छेद हो जाने की वजह से 24 घंटे टंकी भरने में लगते हैं, ठीक है। तो छेद जो है वो छेद से टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। हालांकि पिछला सवाल इससे कुछ मिलता जुलता था, इससे थोड़ा सा बड़ा था, इसमें तो कम है। कितना समय लगेगा, समय लगेगा, बड़ा आसान है, इसको आप फार्मूले से सीधे लगा सकते हैं, AB अपान A माइनस बी। ए की जगह पे हमेशा बड़ी डिजिट रखनी है, ठीक है। तो A की जगह 24, B की जगह 16 बटा A माइनस बी, 24 में 16 घटाएंगे 8, 8 3 का 24, 16 ते 48 घंटे, ठीक। एक चीज तो ये हो गई कि आपने फार्मूले से ऐसे निकाल लिया। अब देखिए थोड़ा सा समझना भी इसको भी जरूरी है कि क्यों 48 घंटे। अब देखिए ए टंकी को 16 घंटे में भरता था ना, लेकिन वो छेद हो जाने की वजह से 24 घंटे लगने लगे। तो ये जो अंतर है, इसकी कार्य क्षमता में अंतर लाया कौन, वो छेद। तो 1 घंटे में पहले ये जो नल है 1/16 भाग भरता था, उसके बाद से जब वो छेद हो गया तो 1 घंटे में कितना भरने लगा, 1/24। यही तो लगेगा ना, 1 घंटे में कितना लगेगा, पूरा टाइम का 1/, ठीक। अब इसको जरा घटाइए, जो अंतर आएगा वो उस छेद की ताकत है, उस छेद की सामर्थ्य है कि उतनी देर में वो खाली कर रहा है। तो ये 24 हो गया, इसका LCM 16 ते 48, सॉरी 24 दूनी 48, 48, 16 ते 48, 24 दूनी 48, 1/48 भाग 1/48 भाग वो हर घंटे खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में जितना भाग कोई करता है उसका उल्टा पूरा समय लगता है। यानी 1 घंटे में जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट समय का उल्टा होता है। तो इसको पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, 48 घंटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों तक इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।